हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्रिकी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रीट दस्तावेज सत्यापन से संबंधित विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जो विशेष दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और आपकी जो चेक लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो अपन इसमें बात करने वाले हैं कि आपको किन किन दिशा निर्देशों का ध्यान रखना है और आपको डॉक्यूमेंट के जो सेट है वो किस तरीके से तैयार करवाने हैं, और जो आपकी क्वेरीज है वो आपके जो क्वेश्चंस है उनको मैं लास्ट में जो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि जो शपथ पत्र से संबंधित, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल से संबंधित, उन सभी का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप किए बिना दोस्तों आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और एक एक तथ्य को अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, जो आपका इसमें पॉइंट नंबर 2 है, इसमें जो दिया गया है कि अभ्यर्थियों की पात्रता जांच संबंधी कार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक व स्थान पर अभ्यर्थी के व्यक्ति से उपस्थित होने पर शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। यानी एक तो ये वाला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो व्यक्ति से यानी अभ्यर्थी को खुद जाना पड़ेगा, ये तो आपको पता भी होगा, जो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से होगा। इसके अलावा इसका जो आपका पॉइंट नंबर 4, आपको अपडेट रहना है, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सभी से आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो आपको इन चीज़ों पर अपडेट रहना है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी डेट और सत्यापन से संबंधित स्थान का निर्धारण पोर्टल के माध्यम से कर दिया जाएगा, ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को, ये दोस्तों, आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं और आपको जो चेक लिस्ट है, जी हाँ दोस्तों, जो चेक लिस्ट है उसमें 2 सेट तैयार करने, यानी जो छठा कॉलम है, छठा पॉइंट है, वो आपका विशेष ध्यान देने योग्य है। इसको आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका डेट और हो जाएगा और आपको ये टाइम दिया गया है 9:30 से 6 बजे तक। अभी इसके अलावा जो चेकलिस्ट जारी की गई है, अब चेकलिस्ट को देख लेते हैं दोस्तों। तो चेकलिस्ट में आपके इसमें दिया गया है, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन का जिला, जी हाँ दोस्तों, आपका अपने दस्तावेज सत्यापन जो होम डिस्ट्रिक्ट में होना है, होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, आप पद यानी सामान्य शिक्षा के लिए है या विशेष शिक्षा के लिए, पद के लिए आपको पद भरना है। इसके बाद कौन से क्षेत्र से हैं, आपको आपके आधार क्रमांक लिखने हैं दोस्तों। इसके बाद आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं, आपको अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, और आप जो वर्ग श्रेणी यानी कौन सी सूची से बिलोंग करते हैं, कौन सी आपकी कैटेगरी है, उस वाली कैटेगरी पर आपको टिक मार्क लगाना है। इसके अलावा आपका मेल फीमेल जेंडर भरना है और जमा आवेदन शुल्क की राशि भरनी है। अब दोस्तों, इसमें आपके दस्तावेज से संबंधित यहाँ पर दस्तावेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जी हाँ दोस्तों, आपने जो ग्रेड 3 का अप्लाई फॉर्म किया था, प्री रीट के अलावा जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, उसकी ऑनलाइन प्रति लगेगी और उसके साथ संलग्न संख्या और संलग्न प्रमाणीकरण पत्र, ये वाली चीज भी लगानी है। तो इसमें आपको जब भी वो लिंक करनी है, जैसे आप सेट बनाओगे और उसके बाद सेट किस तरीके से क्रम वाइज बनाओगे, तो आप में ऑनलाइन आवेदन की प्रति कौन से नंबर पर लगाइए उसका नंबर लिखना है। तो ये आपको जैसे पहले नंबर पर लगाओगे तो यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद विस्तृत आवेदन की प्रति, जी हाँ, इसमें आपका जो पोस्टल नंबर वगैरह सारी चीज आपको फिल करनी है। तो फिर विस्तृत आवेदन की प्रति लगानी है। आपके आवेदन कार्ड की प्रति, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको आवेदन आधार कार्ड की जीरोक्स लगानी है दोस्तों। दोस्तों, आपको 2 सेट तैयार करने हैं। कितने सेट? 2 सेट। आपने स्पेशली देखा होगा, मैंने वहां पर भी आपको मेंशन करके बताया था कि आपको 2 सेट तैयार करने हैं। फिर इसके बाद आपको उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति और माध्यमिक शिक्षा यानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की बात हो रही है। तो दोस्तों, जो 11 अगस्त 2009 से पहले की मार्कशीट है, उनकी जो प्रमाण पत्र है और अंक तालिका है वो दोनों अलग अलग है। लेकिन 11 अगस्त 2009 के बाद जितने भी विद्यार्थियों ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास की है, उनकी जो अंक तालिका है उसी में प्रमाण पत्र लिंक है। तो उसको आगे और पीछे, हाँ दोस्तों, आगे और पीछे दोनों साइड की जेरोक्स की 2 प्रति लगानी है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपको 3 सेट तैयार करने। गवर्नमेंट को 2 सेट ही चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप 3 सेट तैयार करना दोस्तों। ठीक है। इसके बाद और सभी सेट को क्रम वाइज जमा लेना दोस्तों। इसके बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा के, जी हाँ दोस्तों, आपके 12th के जो पूर्णांक है, प्राप्तांक है और प्रतिशत है,
ये चीज आपको फिल करनी है। इसके बाद स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर के अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपके जो कॉलेज यानी आपने जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है उसके लिए जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तीनों ईयर की मार्कशीट लगानी है। इसके बाद आपके तीनों ईयर कंप्लीट होने के बाद जो आपको डिग्री मिलती है, जी हाँ दोस्तों, आपकी जो उपाधि है वो भी लगानी है। यदि आपकी डिग्री अभी नहीं आई है तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके प्रोविजनल डिग्री बनानी है। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनल डिग्री आराम से बन जाएगी। आपको प्रोविजनल डिग्री बना के लेके आनी है आपके जहाँ पर यूनिवर्सिटी लगती है या फिर कॉलेज से। इसके बाद आपका स्नातक समकक्ष परीक्षा के लिए इसमें आपने कितने पूर्णांक का था, प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए, प्रतिशत कितने प्राप्त हुए, तो ये आपकी जो 12th बेस्ड, ग्रेजुएशन बेस्ड तक के डॉक्यूमेंट से संबंधित बात हो गई। अब इसके बाद आपके जो कॉलेज में आपके कौन कौन से जो ओपनल सब्जेक्ट थे वो वाले विषय लिखने हैं दोस्तों। ओपनल सब्जेक्ट यानी आपने जो 3 विषय, जैसे बीएससी वाले 3 विषय चुनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अलावा बीए वाले भी अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, तो उनको फिल करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनको आपको फिल करना है। और उसके बाद मैंने बताया संलग्न संख्या और क्रम संख्या। दोस्तों संलग्न संख्या का मतलब है कि आपने वो वाला डॉक्यूमेंट कौन से नंबर पर लगाया है, यानी स्टार्टिंग से यदि आपने 5वें नंबर पर लगाया तो 5वें नंबर। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको चेक लिस्ट के अनुसार ही आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं। हाँ दोस्तों, इसके बाद स्नातकोत्तर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उपाधि, यदि उपाधि नहीं आई तो मैंने बता ही दिया कि आप प्रोविजनल बनवा के लेके आ सकते हो। इसके बाद अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए। दोस्तों मैंने बताया कि एक तो सामान्य शिक्षा के लिए है और एक विशेष शिक्षा के लिए। अगर सामान्य शिक्षा के लिए तो आपको जो डीएलएड यानी बीएसटीसी वगैरह की है तो वो वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, आपने पता ही है सही। तो शिक्षा के पद के लिए डीएलएड की डिग्री लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बीएसटीसी की मार्कशीट और उसकी डिग्री लगानी है। इसके बाद आपने जो प्रेरित फाइट किया था उसका प्रमाण पत्र बोर्ड के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, जारी कर ही दिया गया है, उसको लगाना है। फिर इसके बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तर, ये लेवल द्वितीय के लिए, यदि आपने दोनों स्तर का परीक्षा पास की है, यदि आपने बीएसटीसी भी कर रखी है और बीए भी कर रखी है और आपने एग्जाम दिया है दोनों लेवल का, तो ये उनके लिए है। इसके बाद लेवल 2 वालों के लिए आपने कितने प्राप्तांक किए हैं, कितने प्रतिशत, ये बात। लेकिन अध्यापक पात्रता परीक्षा में आपने जो कौन कौन सी लेवल 2 में कौन कौन सी लैंग्वेज थी, 2 लैंग्वेज होती है दोस्तों, तो 2 लैंग्वेज में से आपने कौन कौन सी लैंग्वेज का चयन किया था और आपने कौन से सब्जेक्ट से फिल किया था, ये वाली डिटेल आपको यहाँ पे 16 नंबर वाले में फिल करनी है। इसके बाद ये वाली बात हो जाती है सामान्य शिक्षा के पद के लिए। अगर अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, ये विशेष शिक्षा वालों के लिए। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि अध्यापक लेवल बीएड विशेष शिक्षा के लिए बात आ गई तो मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। जी हाँ दोस्तों, आपका इसको लेके बहुत ही ज्यादा डाउट रहने वाला है। तो मूल निवास, जी हाँ दोस्तों, आपको मूल निवास लगाना है, इसकी 2 प्रतें लगानी है। तो कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि जो हमने फॉर्म अप्लाई किया था, जी हाँ दोस्तों, फॉर्म अप्लाई किया था उससे पहले वाली डेट का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए या हमने नया प्रमाण पत्र बनवाया है वो लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन तो वही अपलोड करना है जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उसके पहले बनवाया हुआ था, उस लास्ट डेट के पहले का। लेकिन अभी आपको जब भी डीवी दस्तावेज सत्यापन के लिए जाओगे ऑफलाइन यानी समक्ष, तो वहां पर आपके सामने दोनों लेके चले जाना। जी हाँ दोस्तों, दोनों लेकर आपको समक्ष उपस्थित होना है। यदि अभी मुख्यमंत्री के द्वारा इस चीज में छूट भी दे दी गई है कि यदि देर से भी है तो इसके लिए आपको एक शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से ले जाना है। अगर कुछ कमी रहती है तो उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र के लिए, टीएसपी वालों के लिए, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो इनकम सर्टिफिकेट है आपको 4 पेज वाला बनवाना है। जी हाँ दोस्तों, 4 पेज वाला। आपने पहले ही बनवाया होगा लेकिन 1 पेज वाला बनवाया होगा, लेकिन अब 4 पेज वाला बनवाना है। वो भी किससे, पिता के नाम से बनवाना है, और जिसके पिता नहीं होने वाली स्थिति में आपको माताजी के नाम से बनवाना है। जी हाँ दोस्तों, माता के नाम से। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है विद्यार्थियों का वो है कैटेगरी का, यानी जाति प्रमाण पत्र के लिए कैटेगरी का। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको मूल निवासी के लिए बताया, आपको उसी तरह से तैयार रहना है कि यदि आपने जैसे फॉर्म अप्लाई किया था उसके पहले वाला जाति प्रमाण पत्र जब तक उसकी लास्ट डेट नहीं आई थी तो आपको ऑनलाइन, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म में तो उसे ही अप्लाई करना है और डीवी के टाइम दोनों को साथ लेके चले जाना है। इसके बाद ये इसीलिए स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास
आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि आपको शपथ पत्र लेके ही जाना है, एक 50 रुपए का स्टाम्प, तो वो शपथ पत्र लग जाएगा यहाँ पे। वो शपथ पत्र की नीड से वो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ये विधवा वाली कंडीशन, ये अलग कंडीशन आ जाती है दोस्तों। यदि इनसे संबंधित आपके डाउट है तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट, आवेदन में 2.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसे ये इनकम सर्टिफिकेट मैंने अभी पहले बता दिया कि 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है दोस्तों। 4 पेज के फॉर्म वाला आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एक डाउट ये आता है दोस्तों, यदि आपने कॉलेज यानी स्नातक रेगुलर से किया है या फिर स्नातकोत्तर रेगुलर से किया है, तो आपको जिस कॉलेज से वहां पर क्या है, आपको टीसी के साथ सीसी यानी चरित्र प्रमाण पत्र वहां से मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने प्राइवेट किया है तो आपने जहां से बीएड या बीएसटीसी वहां से किए, आपको वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, यानी सीसी आपको वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला डाउट भी आपका दूर हो गया कि चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ पे मिलेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके चेकलिस्ट के अनुसार कर्म संलग्न रूप से लगाने हैं और आपको 2 सेट तैयार करने हैं। ये सेट तैयार करने के बाद विद्यार्थियों से संबंधित और भी बिंदु दिए गए हैं, लेकिन ये यहाँ तक के बिंदु आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बात आती है, मैंने कुछ बताया था कि जो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की जरूरत कब होगी। दोस्तों यदि आपका अंतिम चयन सूची में सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी पुलिस वेरिफिकेशन की नीड तब होगी और मेडिकल की नीड आपको नियुक्ति के समय होगी, यानी आपका मेडिकल नियुक्ति के समय आवश्यकता होगी। तो यदि दोस्तों इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यदि ये था आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक वीडियो, अगर इसमें भी कुछ कमी हो या आपसे कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो मैंने बता ही दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी इसमें कुछ पॉइंट्स है, अपात्र घोषित करने वाली कंडीशन भी दी गई है दोस्तों। इसमें स्वघोषणा पत्र के बारे में, शपथ पत्र के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें मैंने अच्छे से रीड करके आपको जो जो चीज़ बताइए कि आप अपात्र नहीं घोषित हो गए इस वाली कंडीशन में बताइए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल सक्सेस ट्रिकी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है उसकी अपडेट तुरंत से तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।